की बहुत सारी लीलाएं हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन आज हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु जी की संन्यास लीला को सुनेंगे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए हम सभी जीवों को हरि नाम प्रदान करने के लिए, भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। उनकी मां घर पर अकेली थी, पिताजी का देहांत हो चुका था। 16 वर्ष की उनकी पत्नी थी विष्णु प्रिया, उनका त्याग कर दिया। किसके लिए? हम सभी जीवों को हरिनाम प्रदान करने के लिए, हम सभी जीवों को भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की संन्यास ग्रहण लीला है, ये बहुत करुण लीला है। आज हम सब लोग उसी लीला को सुनेंगे। सब लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने की कृपा कीजिएगा। महाप्रभु की संन्यास लीला चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में भी वर्णन है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है। और चैतन्य भागवत में भी संन्यास लीला का वर्णन है, जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है। तो आज हम सब लोग चैतन्य भागवत से महाप्रभु की संन्यास लीला की कथा सुनेंगे। वह कथा इस प्रकार से प्रारंभ होता है कि एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ में, महाप्रभु जी बच्चों को पढ़ाया करते थे, संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ाया करते थे। तो एक दिन महाप्रभु जी अपने विद्यार्थियों के साथ में बैठे हुए थे और अचानक उनके हृदय में वृंदावन के गोपियों का जो कृष्ण के प्रति समर्पण है वह स्मरण हो गया। और ऐसा स्मरण हुआ कि महाप्रभु जी कृष्ण का नाम लेना बंद करके गोपी 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 गोपियों का नाम उच्चारण करने लगे। एक दिन गोपी भावे जगत ईश्वर, वृंदावन गोपी गोपी बोले निरंतर। गोपियों का नाम उच्चारण करने लगे। उस समय उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी था, उसने महाप्रभु जी को कहा कि अरे आप ये गोपी गोपी नाम क्यों उच्चारण कर रहे हैं? आप कृष्ण कृष्ण बोलिए। आप ही तो हम लोग को सिखाते हैं कि कृष्ण कृष्ण बोलो, और स्वयं गोपी गोपी उच्चारण कर रहे हैं। गोपी मत बोलिए, आप कृष्ण नाम उच्चारण करिए, क्योंकि कृष्ण का नाम उच्चारण करने से बड़ा पुण्य मिलेगा।
इतना सुनना था कि महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि उस समय महाप्रभु जी अलग भाव में थे। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण था वो इस तरह से महाप्रभु को स्मरण हो रहा था कि गोपियों के अलावा उनके चित्त पर और कोई चढ़ ही नहीं रहा था। महाप्रभु जी आवेश में आकर के बोले कि अरे तुम जो है उस कपटी का नाम लेने के लिए कह रहे हो, हम उस कपटी का नाम नहीं लेंगे। वो एक नंबर का कपटी व्यक्ति है, छलिया व्यक्ति है। देखो तो उसने छल करके बाली को मार दिया, उसने जो है अपने पत्नी सीता के चक्कर में शूर्पणखा का नाक कटवा दिया, वामन का रूप धारण करके बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया। मैं उस कपटी का नाम क्यों लूं? महाप्रभु जी ऐसा कहने लगे। अब महाप्रभु जी इस तरह से कह ही रहे थे, उसी समय वह बालक विद्यार्थी महाप्रभु से कहने लगा कि नहीं नहीं, आप कृष्ण कृष्ण बोलिए। महाप्रभु को इतना गुस्सा आया कि तुरंत एक डंडा उठाए और मारने के लिए दौड़े। विद्यार्थी जान बचा करके भागा और भागते भागते बहुत दूर चला गया। तो महाप्रभु जी जो है उसको छोड़ दिए और वापस अपने स्थान पर लौट आए। उस विद्यार्थी को कुछ लोग मिल गए, उसके अपने मित्र मिल गए। अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो, इतना हाँफ क्यों रहे हो, कहाँ से दौड़ के आ रहे हो? वो विद्यार्थी ने सारी बात बताई कि निमाई पंडित जो है गोपी गोपी बोल रहा है। बताओ गोपी गोपी बोलने से क्या होगा? कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए ना। अब वो विद्यार्थी महाप्रभु के भाव को समझ नहीं पाया। कई बार जो है ना हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों के भाव को नहीं समझ पाते हैं और हम लोग महापुरुषों को ही सिखाने भी लग जाते हैं और कभी कभी हम लोग उनको गलत भी समझ लेते हैं। विद्यार्थी ये नहीं समझ रहा था कि महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं और उनको जो है वृंदावन के गोपियों का इतना स्मरण हो रहा है कि और कुछ उनको याद ही नहीं आ रहा है। महाप्रभु के भाव को समझ नहीं पाया और महाप्रभु को गलत समझ करके उनको ही उपदेश देने लगा। उनको कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, गोपी गोपी क्यों बोल रहे हैं? तो उस विद्यार्थी के जो सगे संबंधी थे वो लोग आपस में कहने लगे कि देखो तो ये निमाई जो है बड़ा पंडित बनता है, बड़का वैष्णव बनता है, हाँ, और आज देखो कैसे लाठी लेकर के मारने के लिए दौड़ा था, हाँ, ये वैष्णव का लक्षण है। और वो भी एक ब्राह्मण को मारने के लिए दौड़ा था, हाँ? जो निमाई कृष्ण का नाम नहीं लेता वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है, वो वैष्णव कैसे हो सकता है, हाँ? ये गोपी गोपी पागलों की तरह गोपी गोपी नाम उच्चारण करता है और ऊपर से कोई सिखाता है तो उसको मारने के लिए दौड़ता है, हाँ? आज तो उसने मारने के लिए दौड़ाया तो हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन अगर अगली बार से उसने ऐसा दुस्साहस किया तो हम लोग भी उसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग भी उसको मारेंगे। अब विद्यार्थी और उसके साथी लोग जितने भी उनके उम्र के ब्राह्मण थे, बालक थे,
वो सब लोग जो है महाप्रभु से ईर्ष्या करने लगे, उनकी निंदा करने लगे, उनकी शिकायत करने लगे, यहां तक कि मारने पीटने की बात आ गई। अब जो है महाप्रभु जी ने जब इस बात को जाना तो महाप्रभु के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। एक दिन महाप्रभु अपने बहुत सारे भक्तों के साथ में बैठे हुए थे। उस समय महाप्रभु ने अपने दिल की बात बताई कि देखो तो मैं आया था संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए, लेकिन जिनका कल्याण करने का हमने प्रयास किया वही लोग जो है हमारी निंदा शुरू कर दिए, हमारा अपमान शुरू कर दिए, मारने पीटने की बात सोचने लगे। ये तो बड़ा उल्टा हो गया। हम तो आए थे प्रचार करके लोगों का कल्याण करने के लिए, लेकिन ये तो प्रचार क्या दुष्प्रचार हो गया, और जिनको प्रेम करना चाहिए वो मारने की बात सोच रहे हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब जो है महाप्रभु जी ने मन ही मन उन्होंने संकल्प किया कि अब जो है मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा कि जिन लोगों के मन में मेरे प्रति दुर्भावना भर गई है, अश्रद्धा भर गई है, उन लोगों के मन में भी मेरे प्रति श्रद्धा जग जाए, प्रेम जग जाए। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा। विचार आया कि ऐसा क्या करूं। तब महाप्रभु के मन में आया कि अब जो है मुझे संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि मैं अभी गृहस्थी में हूं, तो लोगों के दिल में वर्तमान समय में गृहस्थी के प्रति, गृहस्थ भक्त के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं अपने पत्नी, माँ, अपने माता और पत्नी का त्याग करके मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, तब शायद ये लोग जो है जो मेरा अपमान कर रहे हैं वे लोग मुझको नमस्कार करेंगे और मेरे प्रति श्रद्धा हो जाएगी, तो मैं उनको जो बोलूंगा वो करेंगे। मैं भगवान की भक्ति करने के लिए उपदेश दूंगा तो करेंगे। इसलिए अब मैं संन्यास लूंगा। जैसे ही महाप्रभु जी ने अपने मन में ये बात सोचा, संकल्प किया, उसी समय जो नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं, वो महाप्रभु के मन के संकल्प को जान गए और जानते ही नित्यानंद प्रभु मन ही मन बड़ा व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हो गए, शोक के सागर में डूब गए। क्यों? नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि देखो तो अगर हमारे प्राण धन गौर हरि इस नदिया को त्याग करके, हमारे इस नदिया नगर को त्याग करके अपने माता, अपनी अकेली माता और एक 16 वर्ष की आयु वाली पत्नी का त्याग करके, अपना सिर मुड़ा करके, हाथ में सन्यास का दंडा धारण करके हम सबको छोड़ के जब चले जाएंगे तो हम सबका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो माँ अकेली है, पिता भी नहीं है, दूसरा भाई भी सन्यास ले लिया है। महाप्रभु के एक और भाई थे, वो भी सन्यास ले लिए थे। इनकी माँ बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, उनका क्या हाल होगा। नित्यानंद प्रभु ये मन में सोच सोच करके बहुत व्याकुल हो गए, बहुत दुखी हो गए। और
नित्यानंद प्रभु सोच ही रहे थे, उसी समय महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु के पास में गए और कहा कि हे नित्यानंद, मैं तुमसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि बिना बताए मैं सब कुछ जान गया हूं प्रभु, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नित्यानंद प्रभु के आंखों से आंसू बहने लगे। महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद, तुम तो मेरे भाई हो, मैं जब जब अवतार लेता हूं तब तब तुम मेरे साथ में मेरे लीला में सहयोग करने के लिए अवतार लेते हो। तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो। हे नित्यानंद, मैं संन्यास लेकर के जो जो लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के घर पर मैं जाऊंगा, उनके द्वार पर भिक्षक बन करके, भिखारी बन करके खड़ा रहूंगा, उनसे भीख मांगूंगा और घर घर से भिक्षा मांग करके मैं खाऊंगा। अपने जीवन में त्याग और तपस्या को धारण करूंगा, और जब वो लोग देखेंगे कि इस व्यक्ति ने लोगों के कल्याण के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तो वही लोग जो है मुझे नमस्कार करेंगे, मेरे प्रति श्रद्धा रखेंगे, और मैं जो भी उनको उपदेश दूंगा उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए हे नित्यानंद, तुम मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दे दो, अनुमति दे दो। सन्यासी रे सर्वलोके करे नमस्कार, सन्यासी रे केहो आर ना करे प्रहार। सन्यासी, आज वर्तमान जो समय है, ऐसे आज के समय में लोग गृहस्थ भक्तों का उतना आदर नहीं करते हैं, लेकिन जो अगर कोई सब कुछ त्याग करके सन्यास ले लेता है तो लोग उसका बड़ा आदर करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं और उसके बातों का कदर भी करते हैं, जीवन में भी उतारते हैं। इसलिए मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तुम मुझे आदेश दे दो। जो मेरी निंदा करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मेरे प्रति अपराध करते हैं, उनका भी मैं उद्धार करूंगा, आदेश दे दो। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हे प्रभु, आप तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, आप परम स्वतंत्र हैं, परम आनंदमय हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसी में मेरी भी भलाई है और संसार के सारे जीवों की भलाई है। आपने कुछ सोचा है तो बहुत सोच करके ही कोई निर्णय लिया होगा, तो इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता प्रभु। आपकी जो इच्छा है आप करिए, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि आपके जो सेवक हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, एक बार उनसे आप राय ले लीजिए, राय ले लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी सेवक हैं वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। आप उनसे एक बार राय ले लीजिए, क्योंकि हे महाप्रभु, आपके बिना जो है वे भक्त लोग रह नहीं पाएंगे, इसलिए आप उन भक्तों से एक बार राय ले लीजिए। महाप्रभु ने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। नित्यानंद प्रभु वहां से चले गए और जा करके मन ही मन सोचने लगे कि देखो तो महाप्रभु कितने कृपालु, कितने दयालु हैं, जीवों के प्रति उनके दिल में कितनी करुणा है कि जहां लोग अपने घर परिवार में ही रचे पचे रहना चाहते हैं, वहीं पर अपनी अकेली मां, 16 वर्ष की पत्नी, सबका त्याग करके मेरे प्रभु
जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। नित्यानंद प्रभु सोचने लगे। चैतन्य महाप्रभु अपने एक बहुत प्रिय पार्षद थे, उनका नाम था मुकुंद। उनके पास में गए और जा करके उनके दरवाजे पर खड़े हुए। मुकुंद ने दरवाजा खोला, महाप्रभु का दर्शन हुआ, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अहो भाग्य, आपके चरण हमारे घर आए, बताइए मैं क्या सेवा करूं। महाप्रभु ने कहा कि मुकुंद, आज तुम मुझे कृष्ण का कीर्तन सुनाओ। मैं तुम्हारे मुख से कीर्तन सुन करके भाव विह्वल हो जाता हूं, मुझे कृष्ण का स्मरण होने लगता है, कृष्ण का चिंतन होने लगता है। तुम कृष्ण का कीर्तन सुनाओ। मुकुंद महाप्रभु के भाव को जान करके कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। महाप्रभु कीर्तन को सुन करके झूमने लगे, नाचने लगे। कृष्ण के स्मरण में आंखों से अश्रुपात होने लगा। हरि हरि बोल करके, नाच नाच करके भूमि पर गिर गिर करके लौटने लगे। कृष्ण नाम उच्चारण करते करते उनके कंठ से शब्द नहीं निकलते थे, गला अवरुद्ध हो जाता था। ऐसी स्थिति हो गई। अंत में महाप्रभु जी ने मुकुंद को कहा कि मुकुंद, मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूं। क्या? बताइए भगवान। मैं संन्यास लेना चाहता हूं। इतना सुनना था कि ऐसा लगा कि मानो मुकुंद के ऊपर जो है वज्रपात हो गया हो, पहाड़ गिर गया हो, पांव के नीचे से पृथ्वी खिसक गई हो। महाप्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आप संन्यास लेंगे तो बताइए, हम भक्त जो दिन रात आपका ही चिंतन, आपके चरणों में रहते हैं, हम भक्तों का क्या होगा? आप संन्यास लेकर के हमारे नदियां, नवद्वीप, मायापुर को छोड़ के चले जाएंगे, हम भक्तों का क्या होगा? महाप्रभु ने कहा, मुकुंद तुम चिंता मत करो, मैं संन्यास लेकर जाऊंगा तो मैं कभी कभी आता भी रहूंगा। मुझे भी सब भक्तों की याद आएगी। मुकुंद महाप्रभु की इच्छा में व्यवधान न डालते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दिया कि प्रभु, हम तो आपके दास हैं, आप जो आज्ञा करेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। अगर आपकी ये इच्छा है तो आपकी इच्छा में ही हमारी भी इच्छा है। अनुमति मिली, सहमति मिली। महाप्रभु वहां से कीर्तन करते हुए विदा हुए। फिर दूसरे भक्त गदाधर पंडित के पास में गए। गदाधर ने महाप्रभु के चरणों में प्रणिपात किया, दंडवत किया और उनको भी कहा कि गदाधर, अब जो है ना, मैं अपने घर में नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार करना है। सारे प्राणी कृष्ण से विमुख हो चुके हैं, कृष्ण भजन से दूर हो चुके हैं। सब लोग अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। मरने के बाद कहा जाएंगे किसी को पता नहीं है। मानव तन बड़ा अनमोल है, प्रभु कृपा से मिला हुआ है, लोग समझ नहीं रहे हैं, संसार के विषयों में डूबे हुए हैं। मैं उन लोगों के कल्याण करने के लिए संन्यास लेना चाहता हूं और मैं इस धरती के कोने कोने में विचरण करके मैं सबको हरि नाम, हरि भक्ति प्रदान करना चाहता हूं।
मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं अपने शिखा को और अपने जनेऊ का त्याग कर देना चाहता हूं, अपने बाल को मुड़ा करके मैं भिक्षुक की भांति अपना जीवन यापन करना चाहता हूं। गदाधर, तुम्हारा क्या राय है? गदाधर पंडित ने कहा कि प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका प्रेम है कि आप हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन हे भगवान, आप हमको ये तो बताइए, आप जब संन्यास ले लेंगे तो आपकी बेचारी 16 साल की पत्नी है, वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके पास में आई है, हा? अपने माता पिता भाई बहन गांव सबका त्याग करके आपके पास आई है, और आप उसका त्याग करके चले जाएंगे तो बेचारी उसका क्या होगा? और उससे भी बड़ी बात कि आपके पिताजी का देहांत हो चुका है, माँ घर पे अकेली है, आपको देख करके जीती है वो। आप चले जाएंगे तो आपके माँ का क्या होगा? उनके जीने का आधार क्या होगा? किसके आधार पर, किसके बल से वो जिएंगी? और प्रभु हमको ये तो बताइए कि क्या संन्यास लेने से ही भगवान प्राप्त होते हैं? क्या गृहस्थी में रह करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? अगर संन्यास लेने से ही भगवान की प्राप्ति होती है तो फिर जो वैष्णव गृहस्थ आश्रम में है तो क्या वो वैष्णव नहीं है, वो भक्त नहीं है? क्या उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? ये बात बिल्कुल सत्य है। गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। हमारे विष्णु संहिता में बताया गया है कि 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन चारों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। विष्णु संहिता में लिखा गया है, ब्रह्मचारी यतिर्भिक्षु जीवन्त्येते गृहाश्रमात् तस्मादभ्या गता नेतान गृहस्थो नावमान्येत। गृहस्थ एव यजते गृहस्थ तप्यते तपः ददाति च गृहस्थस्तु तस्मात् ज्येष्ठो गृहाश्रमी। ऋषयः पितरो देवा भूतान्य यतिन मयस्तथा आशासते कुटुम्बेभ्यः तस्मात् श्रेष्ठो गृहाश्रमी। विष्णु संहिता में बताया गया है कि चारों आश्रम में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है, श्रेष्ठो गृहाश्रमी। क्योंकि चारों आश्रम के लोग जो है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन तीनों आश्रमों के लोग गृहस्थों पर ही आश्रित रहते हैं। और जितने भी बड़े बड़े संत महात्माओं का जन्म होता है वो गृहस्थों के घर पे ही होता है। इसीलिए चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। यह बात मनु संहिता में भी बताया गया है। गदाधर पंडित ने महाप्रभु से कहा कि भगवान, जो गृहस्थ आश्रम इतना श्रेष्ठ है, ऐसे आश्रम को छोड़ करके आप संन्यास ले रहे हैं। क्या गृहस्थी में रहकर भगवान नहीं मिल सकते? संन्यास लेना जरूरी है। महाप्रभु ने सारी बात बताई कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन वर्तमान में अभी का जो समय है
और हम जिस नदिया नगर में रह रहे हैं, यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, यहाँ के लोगों को इतना अभी ज्ञान नहीं है। गृहस्थ शास्त्रों में बताया गया कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मैं जिस नवद्वीप में मायापुर में रह रहा हूं, यहाँ के लोगों को वर्तमान समय में ये बात पता नहीं है। यहाँ के लोगों को तो यही पता है कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। इसीलिए मैं संन्यास लेना चाहता हूं, ताकि थोड़ा सा त्याग तपस्या करूंगा तो यहाँ के लोगों के दिल में मेरे प्रति श्रद्धा पैदा होगी। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जिसमें होती है वही ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं संन्यास लेना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम खराब है इसलिए मैं त्यागना चाहता हूं, नहीं। यहाँ के लोगों को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए मैं संन्यास लेना चाहता हूं। गदाधर पंडित ने महाप्रभु को अपनी मूक सहमति प्रदान की और महाप्रभु वहां से विदा हुए। अब जब यह बात धीरे धीरे सारे भक्तों को पता चला, तो सारे भक्त इस कल्पना से ही डरने लगे कि महाप्रभु हम सबको छोड़ के चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा। सच में महाप्रभु वास्तव में जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, लेकिन अगर उसका नींव ही हट जाए वहां से तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो गिर जाएगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। महाप्रभु सारे भक्तों के नींव थे। महाप्रभु जी उस मायापुर में श्रीवास ठाकुर के आंगन में ऐसा अद्भुत कीर्तन, ऐसा अद्भुत हरि नाम संकीर्तन करते और वहां पर ऐसी कृष्ण की कथा सुनाते, भगवान की कथा सुनाते कि नदिया नगर में रहने वाले, उस नवद्वीप मायापुर में रहने वाले जितने भी वैष्णव थे, सब लोगों ने महाप्रभु को अपना प्राण मान बैठे थे। जैसे पानी के बिना मछली छटपटाने लगती है, वैसे महाप्रभु के बिना उन सब की वही दशा हो गई थी। इसलिए इस खबर को सुनते ही सब क्रंदन करने लगे कि महाप्रभु संन्यास ले लेंगे। अरे वो अपना बाल मुड़वा देंगे, कितने सुंदर बाल है उनके, अपने बाल को, अपने शिखा को मुड़वा देंगे, अपने जनेऊ को उतार देंगे, हाथ में संन्यास ले लेंगे, संन्यास का डंडा ले लेंगे, लाल कपड़े पहन लेंगे। इस तरह का कल्पना करके सारे भक्त जो है वो क्रंदन करने लगे, रोने लगे। एई मत भक्त गण भावे निरंतरे, अन्न पानी कारो नहीं रोचे शरीरे। सारे भक्तों ने सोचना सुन करके खाना पीना छोड़ दिया। सेवकेरा दुख प्रभु सहिते न पारे, प्रसन्न हैया प्रभु प्रबोधे सवारे। महाप्रभु ने जब भक्तों के क्रंदन को सुना तो बहुत प्रसन्न होकर के और भक्तों को समझाने लगे कि अरे आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो, मैं संन्यास ले लूंगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग की भेंट नहीं होगी। हम चले जाएंगे वहां पुरी में, आप लोग वहीं पर आइएगा, हम लोग वहीं पर मिलेंगे, वहां पर भी हम लोग कीर्तन करेंगे, वहां पर भी हम लोग भगवान की कथा सुनेंगे। हाँ, आप लोग वहां पर आइएगा। जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, मोह ममता के चक्कर में क्यों पड़े। कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का कीर्तन करो, कृष्ण की कथा सुनो, कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के भक्तों से प्रेम करो। महाप्रभु ने दुखी भक्तों को बहुत सांत्वना दिया, समझाया। अब धीरे धीरे
जब ये बात सची माता को पता चला तो उनकी क्या दशा हुई। इस खबर को सुनते ही जैसे हवा से, आंधी के हवा से केले का पेड़ जो है धड़ाम से गिर जाता है, वैसे इस खबर को सुनते ही सची माता धड़ाम से गिर पड़ी, बेहोश हो गई। कुछ भक्तों ने पानी वानी छिड़क करके होश में लाया। होश में आते ही आंखों से अश्रुपात होने लगे, झरझर आंसू बहने लगे कि हमारा निमाई सन्यास लेगा। इतना कहकर फिर मूर्छित हो गई। फिर कुछ देर के बाद होश आया। सची माता ने, उनकी माता का नाम सची था, उन्होंने देखा कि महाप्रभु मेरा बेटा मेरे सामने बैठा है। सची माता हाथ जोड़ करके रुदन करने लगी, बेटा तुम सब कुछ करना लेकिन मुझे छोड़ करके मत जाना। अब बेटा बताओ, क्या यही दिन देखने के लिए हम जिंदा हैं? तुम्हारे पिताजी भी हमको छोड़ के चले गए वैकुंठ धाम में, और तुम्हारा बड़ा भाई विश्वंभर वो भी सन्यास लेकर सन्यासी बन गया। मैं केवल तुम्हारे मुख को देख करके जीवित रहती हूं। तुम्हारे कमल जैसे नेत्रों को देख करके, तुम्हारे पूर्णिमा के चांद जैसे मुंह को देख करके मैं जीवित रहती हूं। तुम जब बोलते हो तो वह वाणी अमृत के समान लगती है, और आज तुम छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। बेटा तुम कीर्तन करते हो, नाचते हो, गाते हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम करो, लेकिन यहीं नवदीप में रह करके ही किया करो। अपने भक्तों के साथ दिन रात किया करो। तुम घर पे भी मत आओ, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा सन्यास मत लो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तोमार अग्रज आमा छाड़िया चलीला, बैकुंठे तोमार बाप गमन करीला। तोमा देखी सकल संताप पसारी लू, तुमी गेले प्राण मुई सर्वथा छाड़ी मु। बेटा तुम्हारे पिताजी चले गए ना तो हमको उतना दुख नहीं हुआ। तुम्हारा बड़ा भाई सन्यास लेकर के वो भी चला गया तो हमें दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचती थी चलो सब चले गए लेकिन निमाई तो है। लेकिन आज तुम भी चले जाओगे तो सच कह रहे हो कि बेटा तुम चले जाओगे ना तो हमारा प्राण भी चला जाएगा। अगर माँ को जीवित देखना चाहते हो ना तो इस सन्यास लेने की बात मत करो। उस समय जिस प्रकार से भगवान राम जब जंगल में जा रहे थे तो माता कौशल्या राम जी को समझा रही थी ना, वैसे सची माता चैतन्य महाप्रभु को समझा रही थी कि बेटा तुम सन्यास मत लो। कौशल्या माता भी राम जी को समझाती है ना कि बेटा तुम वन में जा रहे हो, सच तुम्हारे मित्र कहते थे ना बेटा कि तुम बिल्कुल साधु स्वभाव के हो, तुमको वन में भेजा जा रहा है, लेकिन तुम एक बार ये भी नहीं पूछा कि पिताजी हमारा अपराध क्या है। हमने तुम्हारे मित्रों के मुंह से जो सुना है ना, सच में तुम साधु स्वभाव के, तुमको कुछ भी पता नहीं है। पिताजी कह दिए वन में चले जाओ तो चले जाओगे, और तुमको क्या लगता है कि तुम वन में चले जाओगे तो हम यहाँ पर सुखी आराम से रहेंगे?
और राम तुम भरत की तो सोचो, तुम जब वन में चले जाओगे और उसको जब पता चलेगा तो मैं तो पत्थर दिल हूं, मैं शायद अपने आप को संभाल लूंगी, लेकिन भारत को ये सूचना मिलेगी तो बेटा भारत जिंदा नहीं रहेगा। माता कौशल्या राम जी को समझाती है कि तुम वन में मत जाओ, तुम्हारे पिताजी ने वन में जाने के लिए कहा है ना, तो मैं भी उनकी अर्धांगिनी हूं, उनको आज्ञा देने का अधिकार है तो हमको रोकने का भी अधिकार है। मैं कहती हूं वन में मत जाओ। जिस तरह से माता कौशल्या राम जी को समझाती हैं, वैसे सच्ची माता चैतन्य महाप्रभु को समझाती हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने माता को विलाप करते देख करके उनके आंसुओं को पोंछा और कहा कि मां, मैं तुमको सच्ची बात बता रहा हूं कि तुम और मैं इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं। मैं और तुम इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं और पूर्व जन्म में तुम प्रश्नी थी, तब भी मैं तुम्हारा पुत्र बन करके प्रकट हुआ था, और उसके बाद जो है तुम्हारा जन्म अदिति के रूप में हुआ, तो उस जन्म में भी मैं तुम्हारा बेटा बना, मैं तुम्हारे बेटा वामन के रूप में प्रकट हुआ। तुम अदिति बनी तो उस जन्म में भी मैं तुम्हारा बेटा बना, मैं वामन बना, वामन का अवतार लिया। और तुम जो है देवहूति बनी तो मैं तुम्हारे गर्भ से फिर से जन्म लिया, कपिल देव के रूप में जन्म लिया। तुम कौशल्या बनी तो मैं राम के रूप में जन्म लिया। तुम देवकी बनी तो कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और अब जो है तुम सच्ची माता के रूप में जन्म ली हो, तो मैं जो है तुम्हारे गर्भ से चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। मां, तुमको पता है कि मैं इस संसार में बार बार अवतार लेता हूं। किस लिए अवतार लेता हूं? संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए। और मां, जैसे हर जन्म में तुमने मेरे हर लीला में सहयोग किया है, वैसे आज भी सहयोग करो। अपने मोह ममता के बंधन में बांध करके मुझे घर में मत रखो, मुझे बाहर निकलने दो मां। मैं सारे जगत को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना चाहता हूं। मैं कृष्ण नाम के समुद्र में सबको डुबाना चाहता हूं। कृष्ण नाम में कितना रस है मैं उसको चखाना चाहता हूं दुनिया के लोगों को। मुझे मत रोको मां, मुझे जाने दो, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो। महाप्रभु जी ने मां को बड़े प्रेम और ज्ञान के माध्यम से समझाया। मां ने मुख अनुमति तो नहीं दिया, रुदन करते करते चुप हो गई। अब एक तरह से माता के भी कान में बात पड़ गई और एक तरह से सहमति तो नहीं मिली, लेकिन महाप्रभु अपने निश्चय में दृढ़ थे। अब महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को बुलाया। सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई, ये कथा भांगी वे सबे पंच जन ठाई। ए संक्रमण उत्तरायण दिवसे, निश्चय चलीव आमी करीते संन्यासे। हे नित्यानंद,
मैं किस दिन सन्यास लूंगा वो तिथि मैं आपको बता रहा हूं। और ध्यान रखना, ये बात आप जो है 5 लोगों के अलावा और किसी को मत बताना। हा? मैं मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण दिशा में प्रयाण करता है, उसी पवित्र काल में मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। और ये जो बात है 5 लोगों के अलावा और किसी को मत बताना। एक तो मेरी माँ को बताना, दूसरा गदाधर पंडित को, तीसरा ब्रह्मानंद को, चौथा चंद्रशेखर आचार्य को और 5वां मुकुंद को। मेरे सन्यास की जो तिथि है इन्हीं 5 लोगों को बताना और किसी को मत बताना। इतना कह करके महाप्रभु जी गंगा स्नान करने चले गए। घर आए, घर आते ही बहुत सारे भक्तगण उनको घेर करके बैठ गए। घर में कीर्तन होने लगा, लाखों लाखों भक्त वहां पर आने लगे, दंडवत करते, महाप्रभु का दर्शन करके बड़ा सुखी होते। और पता नहीं उस दिन हजारों लाखों नए नए भक्त लोग आने लगे, प्रणाम करने लगे। महाप्रभु को देख करके सब प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन उन सबको ये पता नहीं था कि जिस महाप्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं वो अब कुछ ही दिनों में सन्यास लेने वाले हैं। महाप्रभु जी अपने गले का माला निकाल करके उन भक्तों को पहनाते और सबको एक ही उपदेश देते, आपन गलार माला सभाकारे दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गिया, बोला कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केहो किछु ना भाविया आन। हे भक्तों, महाप्रभु अपने गले का माला निकाल करके सबको गले में पहनाते और सबको आज्ञा दिया कि आप सब लोग अपने अपने घर जाइए और क्या करिए, बोला कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम। आप सब लोग भजन करने का मन करे तो कृष्ण का भजन करिए, जप करने का मन करे तो कृष्ण का नाम जप करिए, और गाने का मन करे तो कृष्ण का नाम गाइए। कृष्ण बिनु केहो किछु ना भावियो आन। कृष्ण के भजन के अलावा, कृष्ण के नाम के अलावा, कृष्ण के भक्ति के अलावा और जो साधन है उसको सब छोड़ करके केवल कृष्ण नाम, कृष्ण भजन, कृष्ण भक्ति में ही लग जाओ। इस तरह से अगर आप सब लोग करोगे तो आप सब लोगों को बहुत शीघ्र ही कृष्ण की कृपा मिलेगी, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। खाते पीते सोते जागते हर समय की सैने की भोजने किवा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बोलह बदने। निरंतर कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण के नाम का कीर्तन करो। महाप्रभु जी ने सब भक्तों को यही उपदेश दिया और सबको विदा किया। भक्तों के जाने के बाद उनकी माता जी ने लौकी का उन्होंने खीर बनाया था, लौकी का और दूध का शक्कर का खीर बनाया था, उसको ग्रहण किया और रात्रि के समय में शयन किया। अब वह दिन आ गया, अगला दिन जिस दिन अपने घर को महाप्रभु जी त्याग करने वाले हैं, वो सुबह आ गई। सुबह के 3 बजे जग गए और अपने सन्यास की कुछ सामग्री की तैयारी करने लगे। महाप्रभु के साथ में रात्रि के समय में 2 लोग सोए हुए थे, एक हरिदास ठाकुर और दूसरा गदाधर पंडित। क्योंकि कई बार महाप्रभु को कृष्ण के विरह में ऐसा अद्भुत
भाव आता कि महाप्रभु कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण, हे कृष्ण आप कहाँ हो, कहाँ हो। जब दर्शन नहीं होता था तो महाप्रभु अपने ही नाखून से अपना छाती फाड़ने लगे कि कृष्ण के बिना जीवन अधूरा है, मैं ऐसे जीवन को नष्ट कर डालूंगा। अपना छाती फाड़ने लग जाते। तब जो है सारे वैष्णव भक्तों ने महाप्रभु की सेवा में 2 भक्तों को नियुक्त करके रखा था, गदाधर पंडित और हरिदास ठाकुर को, कि महाप्रभु को जब ऐसा आवेश आए, भाव आए, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ये 2 भक्तों को रखा गया था। महाप्रभु सुबह में उठ करके जब सन्यास की तैयारी कर रहे थे, ये दोनों भक्त जग गए और कहे कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इन सब की बात सुन करके सची माता, महाप्रभु की मां भी जग गई और वो भी हाथ जोड़ करके निमाई के सामने मानो एक भिखारी की तरह भीख मांगने लगी कि निमाई तुम सब करो, कीर्तन करना अच्छा लगता है करो, खूब करो, 4 घंटा 10 घंटा जितना इच्छा हो करो, लेकिन घर में रह के करो। हाँ, तुम्हारे देखो कितने सारे भक्त हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, इनको छोड़ करके जाओगे तो बताओ इनका क्या हाल होगा। तुम नवदीप में ही रह करके कीर्तन किया करो, संकीर्तन किया करो, जो चाहे करो, लेकिन बेटा छोड़कर मत जाओ। महाप्रभु जी अपने माता के चरणों में प्रणाम किया, उनके आंसुओं को पोंछा और कहा कि माँ तुम्हें क्या लगता है कि मेरा दिल पत्थर का हो गया है? माँ मैं संसार के लोगों को कृष्ण भक्ति का रस चखाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे कदम उठाना पड़ेगा। माँ तुमने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, अपने छाती का दूध पिलाया, मुझको पढ़ाया लिखाया और तुमने अपने खुद दुख उठा करके मुझको सुख देने का प्रयास किया और तुमने जो है पल पल मेरी सेवा की। माँ मैं सच बताऊं ना, तुम्हारा मेरे ऊपर इतना उपकार है कि मैं करोड़ों जन्म लेकर के भी मैं तुम्हारे उपकार से मैं ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु अपने छाती पर हाथ रखकर कहते कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उपकारों का बदला तो चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन माँ तुम चिंता मत करो। हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना, हम कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण के लिए, कृष्ण की भक्ति की शिक्षा लोगों को देने के लिए हम त्याग कर रहे हैं। कृष्ण तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, कृष्ण हमारी भी रक्षा करेंगे। कृष्ण अपने शरणागत का कभी त्याग नहीं करते हैं। प्रणत पाल कुटुंब रघुराई, हमारे कृष्ण इतने दयालु कृपालु हैं कि अगर कोई उनके चरणों में प्रणाम करता है तो उसका तो भरण पोषण करते हैं। अपने चरण में प्रणाम करने वाले व्यक्ति के जो कुटुंबी हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उस भक्त के नाते से उन कुटुंबियों का भी भरण पोषण करते हैं। कृष्ण बहुत दयालु है। इसलिए मां तुम बिल्कुल कोई चिंता मत करो। महाप्रभु के बात को सुन करके सची माता बार बार उनके मुख कमल को देख रही है कि कल से जो है अब ये मुख कमल देखने को नहीं मिलेगा,
क्योंकि जो सन्यास ले लेता है वो कभी अपने घर पे वापस नहीं आता। एक बेटी का भी विदाई होता है तो वो कुछ महीनों के बाद अपने माता पिता के पास उनके घर आ जाती है। लेकिन सन्यास इतना कठोर है, उसके नियम इतने कठोर है कि एक बार सन्यास जो ले लिया वो अपने घर पर अपने माँ बाप से भी मिलने नहीं जाता। सची माता महाप्रभु के चरणों को पकड़ ली, बेटा तुम मत जाओ। लेकिन जैसे तैसे महाप्रभु जी ने सची माता को आलिंगन किया, आंखों के आंसुओं से माता के शरीर को धो दिया और जननी पद धूली लई प्रभु सिरे प्रदक्षिण करी तार चलीला सत्वरे। अपने माता के चरणों की धूली को अपने सिर पर धारण किया, उनकी परिक्रमा किया और हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने लोगों का कल्याण करने की अपने घर का, अपने पत्नी का त्याग करके, अपनी असहाय मां का त्याग करके और घर से निकल गए। चली लेना बैकुंठ नायक गृह हईते संन्यास करिया सर्व जीव उद्धारित है। देखिए महाप्रभु ने हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। कोई इतना भी त्याग करता है क्या? और त्याग ही नहीं किया, महाप्रभु जी ने हम सबको जो संसार सागर में जैसे नाली के कीड़े पड़े रहते हैं ना, उनको खाने पीने सोने के अलावा कुछ पता नहीं होता है, उसी तरह से हम लोग की भी स्थिति थी। कुछ पता नहीं था कि हम कौन है, हमारे मानव तन क्यों मिला है, क्यों संसार में है, कुछ मालूम नहीं था। ये सब कुछ मालूम पड़ा हम लोगों को, क्यों? चैतन्य महाप्रभु की वजह से। अगर वो नहीं होते तो हम लोग भी पता नहीं संसारी लोगों की तरह कहाँ कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे होते। इसीलिए महाप्रभु कृपा से पता चला तो हम लोगों को महाप्रभु के त्याग और तपस्या को स्मरण रखना चाहिए, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए, आभारी रहना चाहिए। महाप्रभु अपने घर का त्याग करके और संन्यास लेने के लिए निकल पड़े। अब प्रतिदिन भक्तों का नियम था कि सुबह में वो महाप्रभु के घर पे उनका दर्शन करने आते। अब सुबह में जब भक्त लोग दर्शन करने आए तो क्या देखते हैं कि सच्ची माता बेहोश पड़ी है, शरीर की कोई सुधि बुद्धि नहीं है। जब कभी होश आता था तो निमाई मुख से केवल चैतन्य महाप्रभु का नाम लिए जा रही है। भक्तों ने पूछा कि निमाई कहाँ है, गौरांग कहाँ है? सच्ची माता बोली कि वो चला गया। इतना कहकर फिर बेहोश हो गई। सुनते ही, ये खबर को सुनते ही भक्त लोग भगवान का नाम ले लेकर के, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, ये आज का सूरज क्यों उदित हुआ, क्यों आज सुबह हुआ? ये सुबह नहीं हुआ है, ये सुबह काल आया है। ये सुबह नहीं है, ये तो काल है जो हम सबको मारने के लिए आया है। सारे भक्तगण महाप्रभु के वियोग में विलाप करने लगे और कई लोग अपने ही हाथों से अपने गाल पर थप्पड़ मारने लगे कि हाय हाय, जरूर ही हम लोगों ने निमाई का कदर नहीं किया। अगर निमाई का लगता है कि हम लोगों ने जरूर निमाई का कुछ न कुछ अपमान कर दिया है, इसलिए हमारे महाप्रभु, हमारे प्राणधन हम लोग को छोड़ के चले गए।
अपने ही हाथों से अपने गाल पर थप्पड़ मार दे, कोई अपने बाल को नोचने लगा, और कोई धूली में लोट लोट करके रोने लगा। कोई कहने लगा नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम अपने घर के छत पे चढ़ के कूद के आत्महत्या कर लेंगे। सारे भक्त क्रंदन करने लगे, रोने लगे, आर्तनाद करने लगे। उनके रुदन से पूरा मायापुर जो है पूरे मायापुर में सुख का वातावरण छा गया। और जो कोई भी महाप्रभु का दर्शन करने आता और जब पता चलता कि महाप्रभु चले गए, संन्यास लेने के लिए चले गए, सब के सब भूमि पर लोट लोट करके रोने लगते और सची माता को घेर करके बैठ जाते। महाप्रभु सची माता के आंसुओं को पोंछते। इस तरह से कई भक्त लोग तो कहते कि चलो हमारा निमाई, हमारे प्रभु चले गए तो हम लोग अब घर में नहीं रहेंगे, अपने घर में आग लगा करके हम लोग भी संन्यास लेकर के प्रभु के साथ में रहेंगे। जहां प्रभु रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे उसी स्थिति में हम लोग भी रह लेंगे। इस तरह से महाप्रभु जी के विरह में सारे भक्त, सारे नदिया वासी रुदन करने लगे। शोक से पूरा मायापुर आप्लावित हो गया। अब इधर सुबह के समय में महाप्रभु जी गंगा जी को पार करके कंटक नगर में गए और पांच लोगों को पता था महाप्रभु के सन्यास का। गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, ब्रह्मानंद मुकुंद और सची माता, चंद्रशेखर आचार्य, ये सब लोग भी जो है, सची माता तो नहीं आई, ये पांचों लोग, गदाधर पंडित, मुकुंद आदि महाप्रभु के पार्षद, ये सब के सब जो है महाप्रभु के सन्यास को देखने के लिए गए। महाप्रभु जी अपने सन्यास गुरु केशव भारती के पास पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था कि उनके गुरु ने जब उनको देखा तो देखते ही वो अपने स्थान पर खड़े हो गए। महाप्रभु जी ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं आपसे हाथ फैला करके भीख मांगता हूं। मुझे कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए ऐसी भिक्षा दे दीजिए। कृष्ण के नाम में अनुराग हो जाए ऐसा हमें भिक्षा दे दीजिए और मैं कृष्ण का दास बन जाऊं। कृष्ण हमको अपने दास के रूप में स्वीकार कर ले, ऐसी आप भिक्षा दे दीजिए। गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हैं। आपने कृष्ण को अपने हृदय में कैद करके रखा है, आप सर्व समर्थ हैं, मुझे दे सकते हैं, आप मुझे कृष्ण प्रदान करिए। इतना कह करके महाप्रभु जी, हे गुरुदेव, मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ बीते जा रहा है, जैसे नल में से एक एक बूंद पानी टप टप गिरते जाता है, टंकी धीरे धीरे खाली होते जाता है, वैसे ही मेरे जीवन का समय एक एक दिन बीता जा रहा है, बीता जा रहा है। मेरी आयु घटते जा रही है, लेकिन अब तक कृष्ण नहीं मिले, अब तक कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, कृष्ण के भक्तों से प्रेम नहीं हुआ। जीवन कहीं व्यर्थ न चला जाए। गुरुदेव कृपा करिए, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे। महाप्रभु प्रार्थना करके और ऐसा आवेश आया
कि महाप्रभु जी कीर्तन करने लगे और जो उनके अंतरंग पार्षद थे महाप्रभु के नाचते हुए अजानु भुज, उनके लंबी लंबी भुजाओं और उनके लंबे शरीर को देख करके नाचने लगे, गाने लगे। भगवान नाम का संकीर्तन होने लगा। महाप्रभु कृष्ण प्रेम में, कृष्ण के विरह में ऐसे रो रहे थे कि जितने भी वहां पे लोग थे सब के सब महाप्रभु के आंसुओं से भीग गए, सब के सब भीग गए। और जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, न जाने वहां पर पता नहीं कहां से हजारों लाखों लोग आ गए और सब के सब जो है कामदेव को भी लज्जित कर देने वाले ऐसा चैतन्य महाप्रभु का रूप, उसको देख करके सारे लोग जो है आनंदित भी हो रहे थे और रो भी रहे थे। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि अरे देखो तो ये कितना छोटा सा बच्चा है और हमने सुना है इसकी पत्नी भी है और ये संन्यास लेने जा रहा है, बताओ इसकी पत्नी का क्या होगा, और बताओ तो इसकी जो माँ है उसका क्या हाल हुआ होगा। हम लोग से कोई रिश्ता नाता नहीं है, फिर भी हम लोग को कितनी गलानी, कितनी पीड़ा हो रही है, फिर इनकी माँ को कितनी पीड़ा होती होगी। सारे लोग, सारी स्त्रियां, पुरुष, स्त्री पुरुष आपस में यही सब वार्ता करने लगे। अब इधर महाप्रभु का आवेश कम हुआ, कीर्तन रुका और महाप्रभु जी ने गुरुदेव से दीक्षा के लिए प्रार्थना किया, संन्यास दीक्षा के लिए प्रार्थना किया। उस समय उनके गुरु थे, उनका नाम था केशव भारती। महाप्रभु के 2 गुरु हुए, उसमें से जो संन्यास गुरु है उनका नाम है केशव भारती। महाप्रभु की प्रार्थना को सुन करके और उनके भक्ति को देख करके उनके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और भगवान चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि हे गौरांग, हे भगवान, जो भक्ति मैंने आपके अंदर देखी है, आंखों से देखी है, वो भक्ति जो है ना ईश्वर के अलावा और किसी में नहीं हो सकता है। मैं निश्चय ही जान गया हूं कि आप साक्षात भगवान ही हैं। मैं आपके गुरु बनने के योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए मुझको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करूंगा। सच में भगवान को किसी गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए गुरु स्वीकार करते हैं। जाके वेद श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करूंगा, आपको दीक्षा दूंगा। अब जो है महाप्रभु के एक पार्षद चंद्रशेखर आचार्य संन्यास दीक्षा में जो वस्तु लगती है उसको एकत्रित करने लगे। सारी वस्तुएं जुट गई। अब मुंडन का समय आया, बाल मुड़ाना था। नाई को बुलाया गया, कहा गया कि बाल उतारिए। महाप्रभु के बाल इतने सुंदर थे कि नाई जो है महाप्रभु से बोला कि भगवान, मैं अपने उस तरह से अपने बच्चे का कहिए तो गर्दन काट दूंगा, लेकिन आपका बाल नहीं काट पाऊंगा। नाई रुदन करने लगा कि कितने सुंदर केस है, इसमें से कितना सुंदर सुगंध प्रवाहित हो रहा है। मैं सब कर सकता हूं, पर मैं आपके बाल नहीं उतार सकता। नाई भी रुदन करने लगा। उस समय भक्तों ने नाई को समझाया, महाप्रभु ने नाई को समझाया और आंखों से आंसू बहाते बहाते उसने महाप्रभु के बाल को उतारा और
फिर महाप्रभु जी ने लाल कपड़े धारण किए और अपने हाथ में सन्यास का दंड धारण किया। उनके गुरु ने महाप्रभु का नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। पहले उनका नाम था निमाई गौरांग, लेकिन जब सन्यास लिए तो उनके गुरु ने नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि इन्होंने जो लोग भगवान कृष्ण को जानते भी नहीं थे, ऐसे लोगों को जो है कृष्ण के विषय में बताया और कृष्ण की भक्ति दिया, कृष्ण चेतना प्रदान की, इसलिए उनका नाम जो है श्री कृष्ण चैतन्य पड़ा। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। यह नाम मिलते ही सारे भक्त लोग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करने लगे और महाप्रभु के इस सन्यास लीला को देख करके जितने भी भक्त थे वो सारे भक्त रुदन करने लगे। जिनका महाप्रभु से कोई लेना देना नहीं था वो भी रुदन करने लगे। इतना छोटा बालक, इतना सुंदर बालक, और वो भी अपने माँ को, अपने पत्नी को छोड़कर सन्यास ले रहा है। सब रुदन करने लगे। नाई भी रो रहा है, भक्त लोग भी रो रहे हैं, जो स्त्री पुरुष है वो भी रो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु रो रहे हैं, भूमि पर गिर गिर करके रो रहे हैं, और आकाश में देवता लोग भी भगवान की सन्यास लीला को देख करके वो भी रुदन कर रहे हैं। लोग अपने मुंह से बात कर रहे थे कि विधाता ने सन्यास क्यों बनाया। केहू बोले कौन विधि सृजन सन्यास, इत बलि नारीगण छाड़े महाश्वास, अगोचरे थाकी सबे कांदे देवगण, अनंत ब्रह्मांडमय हैल क्रंदन, हेन से कारुण्य रस गौर चंद्र करे, शुष्क काष्ठ पाषाण आदि द्रव्य अंतरे। महाप्रभु की इस लीला को देख करके, सन्यास लीला को देख करके पत्थर भी पिघल करके बह रहे थे। पत्थर से भी, पहाड़ से भी उन आंसू बह रहे। पशु पक्षी भी रुदन करने लगे महाप्रभु के त्याग को देख करके। लेकिन महाप्रभु ने ये त्याग किसके लिए किया? ये सकल लीला जीव उद्धार कारण, यही तार साक्षी देख कांदे सर्वजन। ये सब कुछ किया महाप्रभु जी ने हम सब भक्तों के लिए, हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए। लेकिन हम सब लोग विचार करें कि महाप्रभु जी ने हम सब के लिए इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा बलिदान दिया, और हम लोग, उन्होंने जिसके कारण, जिस उद्देश्य से अपना इतना बड़ा त्याग बलिदान किया, सन्यास ग्रहण किया, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा नहीं करते। उनका उद्देश्य था कि सब लोग भगवान की भक्ति करें, सबके जीवन में श्री कृष्ण हो, सबके जीव पर श्री कृष्ण का नाम हो, श्री हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति हो, कान में श्री कृष्ण की कथा हो, घर में श्री कृष्ण का विग्रह हो। इसी के लिए महाप्रभु ने इतना बड़ा त्याग बलिदान किया। लेकिन हम लोग महाप्रभु के त्याग बलिदान को नहीं समझे। हम लोग अभी भी भगवान कृष्ण से दूर हैं। अपने जीवन में हम लोग को कृष्ण का नाम जप करने में लज्जा आती है, कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने में हम लोग को लज्जा आती है, कृष्ण के लिए कंठ में तुलसी धारण करने में लज्जा आती है। हम लोग क्या चाहिए? और देखिए, हम लोग भक्ति करें, खूब अच्छी बात है, यही महाप्रभु का उद्देश्य है। लेकिन साथ साथ हम लोग जितने भी भक्त आते हैं या जो भक्त नहीं भी हैं, हम लोग का कर्तव्य है कि हम सबका आदर करें। किसी के प्रति हमारा रूखा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने ड्रामा देखा ना, महाप्रभु की इतनी सारी लीलाएं हैं, जैसे कृष्ण की लीलाएं वैसे महाप्रभु की लीलाएं।
हम लोगों ने ड्रामा देखा ना, ड्रामा में जगाई मदाई जो कितने बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उनका कर्म ऐसा था कि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो उन्होंने नहीं किया था। वो लोगों ने नित्यानंद प्रभु को मार करके, शराब का घड़ा मार करके सिर फोड़ दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर भी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि ये दोनों को मारिए मत, इनके ऊपर कृपा करिए, मारना हो तो इनको मत मारिए, इनके भीतर जो बुराई है उसको मारिए। जैसे डॉक्टर जो होता है वो रोगी को नहीं मारता, रोगी के अंदर जो रोग है उसको मारता है, ऐसे ही आप इन पापियों को मत मारिए, इनके भीतर जो पाप है ना उसको मारिए। जिसने मार के सिर फोड़ दिया उसके लिए भी नित्यानंद प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम लोग ऐसे परंपरा में जुड़े हुए हैं, हमारे आचार्य लोग मार खा करके भी लोगों को प्रेम दिया। तो हम लोग अपना समझिए तो ये हम लोगों के कुल परंपरा का जो संपत्ति है इसको बचा के रखना है। हम लोग ऐसे परंपरा से जुड़े हुए हैं कि जहां पर मार खाकर, गाली सुन करके भी लोगों को प्रेम दिया जाता है, ऐसे परंपरा से जुड़े हैं। इसलिए हम सब लोग जो है आपस में सब लोग प्रेम से रहे। मैं अक्सर देखता हूं कि कभी कभी हृदय में बहुत पीड़ा होती है कि इतना दिन हो गया लोगों को कथा कीर्तन में आते, लेकिन कभी मैं ये नहीं देखता हूं कि आपस में कोई भक्त लोग प्रेम से मिलते जुलते हो। हाँ, गिने चुने कुछ लोग हैं, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कोई अरे वो ऐसे है, वैसे है, वैसे है, वैसे है। हम लोग इतने साल से सत्संग में आ रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों का भक्तों से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जैसे एक माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, एक गाय को अपने बछड़े से प्रेम होता है, वैसे एक भक्त को भक्त से प्रेम होना चाहिए। ये हम लोग के जीवन में ये देखने को नहीं मिलता। कई बार हम लोग वृंदावन जाते हैं, चाहे कहीं पर जाते हैं, वहां पर कोई भक्त मिल जाए तो वो लोग का कितना अच्छा व्यवहार होता है, उनको ऐसा लगता है कि अरे हमारे परिवार का कोई आदमी मिल गया, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भक्त मिल जाए तो अरे फलाने तो आदमी है, हम बहुत जानते हैं उनको। हम लोग निंदा, शिकायत, ईर्ष्या, द्वेष यही सब करते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। हम लोग महाप्रभु जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं। महाप्रभु की परंपरा में हम लोगों को भक्तों से प्रेम होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, भगवान से प्रेम मत करिए, भक्तों से प्रेम जरूर करिए। और भगवान भी ये कहते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी ने मैया सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया ना, उसमें से एक भक्ति ये भी बताया, मोते अधिक संत करी लेखा, सपने वो नहीं देखे परदोसा। अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे परदोसा, मोते अधिक संत करी लेखा। माँ तुम मुझसे प्रेम करो, लेकिन मेरे से वह अधिक मेरे भक्तों से प्रेम करो। ये भगवान राम मैया सबरी के आश्रम में कुटिया में बैठ के कह रहे हैं। गीत भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी पहले मेरे भक्तों की पूजा होनी चाहिए, फिर मेरी पूजा। प्रथम अस्तु गुरु पूजा ततः शैवम अर्चनम। पहले गुरु की पूजा करो, मेरे भक्तों की पूजा करो, फिर उसके बाद मेरी पूजा करो। भगवान अपने से भी आगे अपने भक्तों को रखते हैं। जहां मम भक्त चरण धरे, तहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे सदा फिरू, कदा न छोड़ू साथ। भगवान कहते हैं कि उद्धव
जहां पर मेरे भक्त चरण रखते हैं ना, वहां पर मैं पहले अपना हाथ रख देता हूँ कि कहीं मेरे भक्त के पांव में कांटे कंकड़ न चुभ जाए। तो जो भगवान अपने भक्तों को इतना मान देते, इतना आदर देते हैं, हम लोग ऐसे भक्तों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। भगवान भक्तों को इतना मान आदर देते हैं कि भागवत के 9वें स्कंद में दुर्वासा जी से कहते हैं कि दुर्वासा जी, ये आप सूर्य देख रहे हैं ना, मेरे अधीन है, चंद्रमा मेरे अधीन है, ये पूरी जो प्रकृति देख रहे हैं मेरे अधीन है, शंकर जी, ब्रह्मा जी, नरक लोक के स्वामी यमराज, सब लोग मेरे अधीन है, सब मेरे अधीन है। लेकिन मैं किसके अधीन हूं? मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। भगवान खुलकर कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ये बात सच है, मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं भी जो है एक व्यक्ति के अधीन हूं, वो है मेरे भक्त। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो जो भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, हम लोग उन्हीं भक्तों से द्वेष करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग अब अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे तो कब बदलाव लाएंगे? जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। कुछ भी भरोसा नहीं है। कल क्या हो जाएगा? आज हम स्वस्थ हैं तो बड़े गुमान में फूले फूले फिरते हैं, लेकिन कल क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता। इसीलिए ना किसी भी बात का हम लोग गर्व न करें, न अपने जाति का, न अपने धन का, न रूप का, न ज्ञान का। एक क्षण में सब मिट्टी में मिल जाता है। दुनिया में जो है ना, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। एक दिन ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार थी कई वर्षों तक, और आज जो है वो सत्ता में आने के लिए तरस रहे हैं। और एक दिन ऐसा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे 400 पार, लेकिन 240 पे सिमट गए। एक दिन ऐसा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि मोदी जी हमको सपनों में भी हरा नहीं पाएंगे। आज देखिए, तो समय सबका बदलता है। इस समय सबकी परीक्षा लेती है। जो सत्ता में थे आज उस सत्ता के लिए तरस रहे हैं। जो 400 का सपना देखे थे, गारंटी के साथ बोलते थे, वो आज कहां पर सिमट के रह गए। तो ये संसार है, यहाँ पर सब समय एक जैसा नहीं रहेगा। आज हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, तो हम इसके गुमान में आकर किसी का अपमान करें, तो समझ लीजिएगा समय एक जैसा नहीं रहता। सब दिन होत नहीं एक समान। इसीलिए हम किसी बात का गुमान अभिमान न करके हम भक्तों से प्रेम करना सीखें। हम लोग वैष्णव शिष्टाचार सीखें। जब हम भक्त आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करें। प्रणाम करने का जो मंत्र होता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम एक दूसरे भक्त को प्रणाम करें। अगर किसी के प्रति कोई जाने अनजाने में अपराध हो गया तो हम उससे क्षमा मांग लें। क्षमा मांग लें। मन में उस बात को रह करके अपनी दुश्मनी को बढ़ाए नहीं। ये सब छोटे छोटे महाप्रभु के बताए गए बातें हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारा जाए तो बड़ी घटना घट जाती है। इसलिए इन छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाए। महाप्रभु जी यही सिखाने के लिए संसार में आए थे। तो महाप्रभु जी हम सबको हरि नाम की शिक्षा, हरि भक्ति की शिक्षा, हरि कथा सुनने की शिक्षा देने आए थे। भक्तों से प्रेम करने की शिक्षा देने आए थे। उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग, तपस्या, संन्यास ग्रहण किया। तो हम लोग
जिस उद्देश्य से उन्होंने इतना बड़ा त्याग बलिदान किया, वो काम हम सब लोग करें और इसमें देरी न करें। अभी हम लोग मर जाएंगे, मर करके पता नहीं कहाँ जाएंगे। जब तक जीवन है तब तक हम भगवान की खूब भक्ति करके इसी जन्म में अपना कल्याण कर लें। तो इस तरह से महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया और जगत का मंगल किया। बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन समय को देखते हुए मैंने संक्षिप्त में आप सबको सुनाया। अब समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि रह गई होगी तो अपना पुत्र दास समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप सब लोग भगवान की कथा में आते रहें। और अब तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है, तो आप सब लोग दूसरे को भी बुला करके सत्संग में लेकर के आइए। सब लोग भगवान की कथा सुने, भगवान के विषय में जाने। लोग बड़े अंधकार में हैं, सबको भगवान की भक्ति मिले, सबको लेकर के आइए, सबका जीवन मंगलमय हो। तो अब समय हो गया, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि रही होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। सब लोग प्रेम से बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की जय। सब लोग एक बार महाप्रभु जी का प्रणाम मंत्र बोल दीजिए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।